हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज का टॉपिक है कि हमें कैसे समझेगा कि जिस एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास हम गए हैं अपनी लाइफ या अपनी डेस्टिनी जानने, क्या वो फेक है या फिर रियल है। बहुत इजी कंसेप्ट है। आप किसी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास अगर जाते हो तो वो आपकी एनर्जी से बता देता है कि यार इसको सवाल क्या है। ठीक है, क्योंकि उनका इंट्यूशन इतना हाइटेंड होता है, उनका थर्ड आई ऑलरेडी ओपन होता है। जैसे मैंने पुराने वीडियोस में भी कहा है, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, सात्विक भोजन खाना, तो उनका थर्ड आई विजन बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो कार्ड्स में आ रहा है वो वही बोलते, जो उनको इंट्यूटिवली फील होता है आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी से, वो उसके हिसाब से भी आपको रीडिंग देते हैं। ओके, तो अगर टैरो रीडर बार बार आपको इंसिस्ट कर रहे, नहीं आप बताओ क्या है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, अच्छा ये है वो है, तो समझ जाओ भाई ये आपको बना रहा है। हाँ, इनिशियली आप बोल सकते हो कि सी दिस इज़ माई नेम, आप मेरी एनर्जीज चेक करके बताओ। सबसे पहला सवाल आपका यही होना चाहिए कि आप मेरी एनर्जीज चेक करके बताओ। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हो रही है तो आप समझ जाइए कि वो रीडर सही है। फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कि मतलब जैसे ही वो आपकी एनर्जी निकालेगा या निकालेगी, उसको आपकी लाइफ में करंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है वो समझ जाएगी, या समझ जाएगा लव रिलेटेड, इमोशनल अटैचमेंट रिलेटेड, या फाइनेंसेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, आप बोल सकते हो, है ना। ऐसी स्टुपिडिटी मत करना कि आप किसी ऐसे इंसान की फीलिंग्स पूछ रहे हो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर कभी कभी टैरो रीडर्स इतने इंट्यूटिव होते हैं कि उनको पता होता है कि भाई ये बकवास कर रहा है। अगर वो चिढ़ रहा है तो समझ जाओ आपकी एनर्जीज बहुत ही घटिया है और वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो चिढ़ रहा है। और मतलब ही जस्ट वांट्स टू डिस्कनेक्ट द कॉल और चैट, बट जस्ट बिकॉज आपने पे किया है आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो नहीं कर पा रहा है। तो समझ जाओ कि हाँ मेरी एनर्जीज ही सही नहीं है। तो फिर सेल्फ फोकस क्वेश्चंस पूछने लगो कि क्या कमियां हैं मेरे में, मैं कैसे अपनी एनर्जी सुधारूं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, रादर देन चेजिंग द आउटकम। अब एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा होता है कभी कभी कि आवाज़ सुन के, शक्ल देख के, ऑरा रीड करके एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित जी बता सकते हैं कि इंसान क्यों परेशान है, क्या चल रहा है, क्या मतलब इसके माइंड में क्या चल रहा है। वैसे तो अगर हम लोग आपसे 10 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे बात करें तो इंसान की एक बेसिक पर्सनैलिटी, जिनका इंट्यूशन शार्प है वो समझ जाते हैं। ठीक है, बट जिनका इंट्यूशन शार्प नहीं है उनसे थोड़ा हो जाती है दिक्कत। बट अगर आप किसी टैरो एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर आप राइट क्वेश्चंस पूछिए। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, अपनी एनर्जी जानिए। ठीक है, और कभी भी ऐसा फ्यूचर मत पूछो, मतलब हाँ मेरे साथ ये होगा और उसने बोल दिया नहीं होगा, तो आपको बहुत हर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करो कि मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा डिज़ायर है, आप बताइए क्या ब्लॉक्स हो सकते हैं और मैं कैसे काम करूँ। क्वेश्चन समझ रहे हो आपको कैसे फ्रेम करना। मैं आईपीएस बनूंगा या नहीं, नो बिल्कुल नहीं। हमेशा अपने पे इतना ट्रस्ट करो कि आप वो पॉसिबिलिटी ला सकते हो कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे जॉब स्विच करना है, आप मुझे बताइए क्या ब्लॉकेजेस है और मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ताकि मेरे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो और मेरा रास्ता बने। मेरी बात को समझो, टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। आपका भगवान आपका साथ देगा, तो भगवान का हाथ पकड़ो। ठीक है, अगर आपको पूछना है, आप बहुत परेशान हो, तो ही जाइए और थोड़ा सा आप समझिए आप किसके पास जा रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास जाते हो तो समझो आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, तो आपको समझना चाहिए कि आप कैसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो और कैसी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो। अब जो एप्लीकेशंस पे एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर बैठते हैं, आपको क्या लगता है टैरो रीडर हर रीडिंग के बाद कार्ड्स क्लेंस करता है? बैक टू बैक कॉल्स आ रहे होते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता कार्ड्स क्लेंस करने का। कार्ड्स क्लेंस करने का प्रोसेस होता है जिसमें 5 मिनट तो मिनिमम लगते हैं। अब एक कॉल के बाद वो कट करेगा, फिर आपको लगता है वो कार्ड्स क्लेंस करेगा, तो एनर्जीज़ का इतना भारी वाइब्रेशन चलता है ना
कि वो एनर्जीज़ बहुत इंटरचेंज हो जाती है। कभी-कभी आप देखोगे किसी रीडर से बात करके आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो, चाहे उसने रीडिंग नेगेटिव दी है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का ऑरा, खुद की एनर्जीज़ बहुत बैलेंस है। किसी-किसी रीडर के साथ बात करके ऐसा लगा है कि यार मैं बहुत ड्रेन फ़ील कर रहा हूँ, तो समझ जाओ कि उसका ऑरा, उसकी एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव है। ऐसा भी होता है कभी-कभी कोई रीडर बहुत नेगेटिव रीडिंग देता है, आपको ट्रिगर करता है, पर वो गिव अप नहीं करते आप पे, वो आपको तो भी समझाते रहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हाँ मैं समझ सकती हूँ या मैं समझ सकता हूँ। तो समझ जाओ कि वो रीडर आपको सही में गाइड करने की कोशिश कर रहा है और चाहते हैं कि आपका बेस्ट हो, बट आप रिसीविंग एनर्जीज में नहीं हो, इसीलिए वो रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं कर रही है। डाउन द लाइन आफ्टर 15-20 डेज आपको रियलाइज़ हो जाता है यार वो सही बोल रहा था या सही बोल रही थी, मैं ही थोड़ा ट्रिगर हो गया था। जो रीडर आपको एक फॉल्स होप देता रहे या फिर एक चीज़ पे मतलब दिख रहा है सारी दुनिया टॉक्सिसिटी कर रही है और बोल रहा है नहीं नहीं सोलमेट है, ये है वो है, ये अब आएगा वो तब, ऐसे रीडर्स के पास कभी मत जाना। जो रीडर आपको बोल रहा है कि ठीक है जो भी है आपकी किस्मत में आ जाएगा, बट आप पहले अपनी एनर्जीज़ में काम करो या फिर आपकी एनर्जीज़ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं रीडर्स, ताकि आप बेटर लोगों को अट्रैक्ट करो, तो वो रीडर्स आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे रीडर्स को ज़्यादा आपको एंटरटेन करना चाहिए। सी एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा है, आपका टाइम है, आपकी एनर्जीज है, आपको जहाँ वेस्ट करना है आपका फ्री विल है। मेरा काम था यहाँ पे आके सच बोलना और आपको क्लियरली गाइड करना कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। आप ड्राइविंग सीट में बैठो और बाकी सब पीछे, ठीक है? अगर आपको ड्राइविंग सीट में नहीं बैठना है तो बिठाइए हमारे कृष्ण को, वो करेंगे आपका भला। बट ये फालतू चीज़ें थोड़ी कम करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, स्पेल, टूना टकना ये सब से दूर रहो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रेमेडीज़ करनी है तो अपने सर से नारियल वार के मंदिर में रखना, संकल्प लेके भगवान का नाम जाप करना, शिव जी को जल चढ़ाना, जॉब में तकलीफ़ आ रही है तो गणेश जी की पूजा करना, नहीं तो जिस भी भगवान को आप बहुत मन से मानते हो, बहुत मन से, बस फिर उसी पे अटक जाओ, बोलो भाई तू ही कर, तू ही मेरी राधा, तू ही मेरा कृष्णा, तू ही मेरा गणपति, तू ही मेरा शिव, ठीक है? और ऐसा कभी कभी होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं नाम जाप कौन सा करें, हम कर रहे हैं चलो ये भगवान को मान रहे हैं, बट किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला नहीं नहीं इस भगवान की पूजा करनी है, बट मेरा अंदर से भाव ही नहीं आ रहा, मेरा मन ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मत करो। जिसको मान रहे हो उसी को बोलो कि सी मैं आप ही को मानता हूँ और मैं मुझे प्यार आप ही से है, तो अब देख लो यार आपको क्या करना है और कैसे करना है, आप करके दो और वो करके देंगे यार। वो सब एक ही है, हमें ऐसे लगता है अलग अलग है, बट ट्रस्ट में वो सब एक है, सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। वहाँ पे मेरे भगवान की दुनिया में ना, वहाँ पे भेदभाव जेलसी नहीं है, वो बहुत प्यारे हैं। एक बार उन पे ट्रस्ट करो और फिर आप देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। राधे राधे, थैंक यू।